बात करते हैं ट्रैफिक कंजक्शन की और ट्रैफिक के नकल हमल की, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, स्पेशली सिविल लाइंस के इलाके के अंदर बड़ी बड़ी ट्रैफिक लाइंस जो है वो देखने को मिलती है, ट्रैफिक जैमिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और स्पेशली सिविल लाइंस के 2-3 इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैमिंग जो है वो देखने को मिल रही है, जिनमें बाईपास है, सनत नगर का एरिया है, नौगाम का एरिया है। और इन एरियाज के अंदर अलग करने वाली शाहराहों को और अलग करने वाले रास्ते को बनाने की बातें हो रही थी, यानी फ्लाईओवर्स को बनाना था या किसी न किसी तरीके से अलग अलग किया जाता हर एक चीज को, जिससे ट्रैफिक मैस और ट्रैफिक जैमिंग ना होती। और ये पूरा मामला नोटिस में भी था स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 3 अलहदा जो फ्लाईओवर्स बनाने की बातें हो रही थी हाईवे के ऊपर, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डीपीआर को तश्कील दे दिया गया था। और डीपीआर तश्कील देने के बाद मरकजी हुकूमत को वो सौंप दिए गए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने जी 3 ग्रेड इंस्पेक्टर जो है अलग करने वाले रास्ते जो है वो बनाने हैं जी हाईवे पर, तब जाकर कंजक्शन जो है वो कम हो सकती है। इब्तिदाई तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने अपना पैसा देना था, और बाद में यह फैसला हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बजाय बराह रास्त ये मामला जो है वो सरकार, जो मरकजी हुकूमत है वो इसकी फंडिंग करेगी। और यह पूरा एस्टिमेट चला गया कमोबेश 135 करोड़ रुपया इस पर सर्फ होना था, एक पर जो बाईपास के पास बनना था और उसके बाद जो अलहदा 2 और बनने थे, उस हवाले से भी साल 2020-21 के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है डिटेलिंग कर दी गई थी। लेकिन आज के दिन जब हम बात करते हैं बेमिना का इलाका हो, नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है बेमिना के पास, ये बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनत नगर का मकाम है जिसको लेकर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद मान चुकी है कि एक नया दर्द-ए-सर बन रहा है। नौगाम का चौक जो है यहाँ पर भी इसी तरीके की बातें जो है वो कही गई है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बातें तो हो रही है, प्लानिंग जो हो रही है वो तो बनाई जा रही है, लेकिन मरकज और रियासती इंतजामिया के तालमेल न होने की वजह से अभी तक भी शायद ये पूरा मामला इल्तिबा में पड़ा। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात ट्रैफिक की जब हम करते हैं तो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक से मुंसलिक जो लोग हैं, ड्राइवर हजरात, वो इसलिए परेशान है कि जनाब शहर के अंदर जितने भी कट्स थे, यू टर्न्स थे, वो बंद कर दिए गए। 1 लाइन चलने की कोशिश हो रही है और उससे सफर जो 20 मिनट का था वो 35 मिनट में चला गया, 40 मिनट तक चला गया, 1.5 घंटे तक भी ट्रैफिक जैमिंग का नजारे जो है वो शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच 3 पॉइंट जो काफी हाईलाइट लास्ट टाइम भी किए गए थे, उस पर यह था नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी जो है वो अलहदा तौर पर इस पर प्रपोजल बना चुकी थी काम करने के लिए। वक्त गुजरने के साथ शायद हुकूमती इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसर और मरकज के बीच इस पूरे मामले पर तालमेल नहीं है, या कुछ और भी है इसमें? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, तालमेल जो है वो बिल्कुल जमीनी सतह पे ना होने के बराबर है। ये 574 करोड़ का मरकज का वो एनुअल प्लान जम्मू कश्मीर यूटी के लिए था, जिसमें 135 करोड़ जो है वो इन 3 फ्लाईओवर्स के लिए मुख्तस रखे गए थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, जिस वक्त आपने कई इलाकों का तज़किरा किया, आप शहर श्रीनगर के शरीफ आबाद से अगर आप सोचते हैं कि आप सनत नगर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो ये ख्वाब आपका पूरा नहीं हो सकता। इसमें और कुछ घंटे चाहिए। किसी वक्त में यहाँ पर कॉन्वॉय का गुजरना, टैंकर्स का गुजरना, और इस बीच में आपको कम्यूटर्स को बड़ी दिक्कत हो जाती है। सनत नगर के बाद अगर आप नौगाम पहुंचने के बारे में अपने रूटीन में जो आपके डाइवर्जन पॉइंट्स थे, हकीकत में यह है कि किसी भी स्टेट में यूटी में आपने ये नहीं देखा हुआ कि इंजीनियरिंग, ड्राफ्टिंग और टाउन प्लानिंग के बाद ये सिग्नल पॉइंट्स लगाए जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ऐसी है कि आर्मी की कॉन्वॉय आई और उसके फौरन बाद ये लाल से ग्रीन हो या ग्रीन से लाल करने हो, उन्हें अपने तक है, उसके बाद ट्रैफिक को छोड़ते हैं और आर्मी वाले खुद ट्रैफिक पुलिस का काम कुछ वक्त के लिए करते हैं। जो आम कम्यूटर्स हैं, चाहे वो बच्चा स्कूल जाने लगा हो, अस्पताल जाने लगा हो मरीज, उसको रुकना पड़ता है। इसी तरह ये जो रूटीन में हमारे सिग्नल पॉइंट्स थे, इन्हें ट्रैफिक डाइवर्जन के तौर पर अब नए समत में लेने की कोशिश की गई। गर्ज ये सारा था कि ओवरकम या कंपनसेट करने की कोशिश की जाए, जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम किया जाए। और एक अहम बात, जब आप रामबाग के फ्लाईओवर से उतरेंगे, उसके बाद अगर आप नटीपोरा तक पहुंचने के बारे में सोचते हैं और 1 घंटे से ज्यादा वक्त से पहले आप पहुंच जाएंगे तो यह ख्वाब भी आपका
पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लाईओवर का जो जब रीच मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद नीचे उतरेंगे तो आपको नटीपोरा की ओल्ड टाउन प्लानिंग समझ आएगी। दाएं बाएं दुकानें, दुकानों के बाहर साजो सामान उनका, और उसके बाद छोटी सी तंग गली अब रह चुकी है जिसमें कम्यूटर्स को चलना बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल इन 3 फ्लाईओवर्स की तामीर और तजदीद का काम ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा, बड़ी अहम बात है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनका बुनियाद रखा जाता है एक हुकूमत की तरफ से, और दूसरी हुकूमत के नसीब में उसका रिबन काटना होता है। इस ट्रेडिशन, उस रिवायत में अभी तक कोई कमी नहीं आई, और मौजूदा दौर में भी एलजी इंतजामिया, हालांकि मैंने कहा कि 500 से जायद करोड़ रुपया मुख्तस रखा गया मरकज की तरफ से, 135 करोड़ रुपया मुख्तस रखा गया श्रीनगर में फ्लाईओवर्स को बनाने के लिए, तामीर करने के लिए, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये मामला जो है ये छीन कर मरकजी सरकार ने कहा कि स्कीमों में पैसा है उससे बनाएंगे। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी तो आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे, न बेमिना में, न सनत नगर में, न नौगांव में, कहीं पर यहाँ पर काम दोबारा शुरू भी हो सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस अपनी जगह, लेकिन मरकज की स्कीमों का इत्तलाक जम्मू कश्मीर सरकार ने कितना अमलाया, इसका अंदाजा 3 फ्लाईओवर से हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सही तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए।